कैसे हो छात्रों? इयत्ता 10वीं विषय हिंदी लोक भारती। इस पाठ्य पुस्तक से हम तीसरा पाठ हमने देखा जिसका नाम है वाह रे हमदर्द। ये बड़ा ही व्यंग्यात्मक पाठ है, विनोदी पाठ है। हमने इसको पढ़ा, हमने इसको सीखने में हमें बड़ा मजा भी आया। अब इसके स्वाध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह पूरा पाठ जो है हमने अच्छी तरह से पढ़ा है और इसको समझने की हमने कोशिश भी की है। काफी सारा इस पाठ काफी हद तक यह पाठ हमें समझ में भी आया है। ठीक है, तो इसके शब्द संसार पर भी हमने नजर डाली है और स्वाध्याय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। कल जो हमने वीडियो बनाया था यह इसके स्वाध्याय पर बनाया था। इसका पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है हमने इस पर चर्चा की थी कि संजाल पूर्ण कीजिए, दूसरा है अंतर स्पष्ट कीजिए और तीसरा है कि आकृति में लिखिए। जैसे कि अस्पताल में आए सोनाबाई की बच्चों की शरारतें, इसमें से एक जो है हमने बताया था, बाकी आपको लिखना था। तो इसका वीडियो निकालकर आपने भेजना है। बहुत सारे बच्चों ने भेजा भी है और बहुत सारे बच्चे रह भी गए हैं जिन्होंने कोई स्वाध्याय नहीं पूरा किया है। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का लिखते रहिए, तो आपका जो हैंड राइटिंग है वो सुधर जाएगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो अगला प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 4 पान नंबर 13 पर देखिए, वाह रे हमदर्द। इसके ऊपर पूछे गए प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छी तरह से प्रश्न समझ ले, इसका उत्तर हमें देना है और यह हमें दिखाना भी है, तो समझना भी है इसको। देखिए, अब प्रश्न चौथा पान नंबर 13 पर कारण लिखिए। पहला है, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया क्योंकि। अब देखिए कि बहुत सारी यहाँ पर विनोदी घटना जो है यहाँ पर घटी हुई है और लेखक कहता है कि एक घटना पर लेखक को अपनी गुस्सा अपनी पत्नी पर ज्यादा है। लेखक कहता है कि लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया क्योंकि। अब क्यों आया, कहा, कौन सी घटना घटी, सो यहाँ पर ये वाक्य जो है आया है। देखिए, जब कोई रिश्तेदार, जब एक दूर का रिश्तेदार दूसरे गांव से टैक्सी लेकर के लेखक को देखने आया और पता चला कि ये कोई रिश्तेदार नहीं, गलती से वह आ गया है देखने के लिए, उसका रिश्तेदार तो दूसरे रूम में है। अब जब वहां से टैक्सी से वह उतरा, ऑटो से उतरा वह, तो रोते हुआ ही लेखक के रूम में आकर के लेखक के सीने पर अपना सर रख के रोने लगा। अब इतनी जोर जोर से रोने लगा वह और बातें करने लगा। तो लेखक की पत्नी को लगा कि वो हो ना हो वह कोई करीबी रिश्तेदार है, नजदीक का रिश्तेदार है। इसके लिए उस टैक्सी का किराया भी, भाड़ा भी लेखक की पत्नी ने दिया था। इसलिए उस मेहमान से, उस अनजाने रिश्तेदार से भी ज्यादा गुस्सा लेखक को किस पे आया, अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि वह करीबी रिश्तेदार समझ के टैक्सी का भाड़ा वो दे गई। तो लिखा हमने कि लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया क्योंकि ऑटो का या फिर टैक्सी का किराया जो है उसने दे दिया है। दूसरा प्रश्न, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित न हो। अब लेखक भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अब देखिए कि जितना वह टांग टूटने से परेशान नहीं था, उतना उससे ज्यादा परेशान किस चीज से हुआ, लोगों के देखने आने की वजह से हुआ, लोगों की हमदर्दी की वजह से हुआ, हमदर्दी जताने की वजह से हुआ। तो यह लेखक क्या कह रहा है कि लेखक कहते हैं कि अगर मेरी दूसरी टांग भी अगर तू तोड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई गुस्सा नहीं है इस बात पे, या मुझे कोई अचरज भी नहीं है और मुझे कोई ऐतराज भी नहीं। मेरी कोई तमन्ना भी ऐसी नहीं है, मेरी कोई आशा भी ऐसी नहीं है कि तू मेरा दूसरी दुर्घटना मेरे बारे में ना कर। ठीक है, अगर तू चाहता है तो मेरी दूसरी टांग भी तोड़, लेकिन कहाँ तोड़ना चाहता है लेखक, ऐसी जगह तोड़ना जहां मेरा कोई परिचित ना हो, कोई मेरा दोस्त ना हो, कोई मेरा रिश्तेदार वहां ना हो, ऐसी जगह पर मेरी दूसरी टांग वह तोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि लेखक देखने आने वालों से काफी सारा परेशान है
लोग जो देखने आते हैं, जो हमदर्दी जताने आते हैं, वो काफ़ी परेशान करते हैं। हाँ, हमने देखा कि सोनाबाई आई, फिर दूर का रिश्तेदार एक आया, फिर काफ़ी सारे लोग जो है पड़ोस के एक कवि आया देखने के लिए। तो किस तरह से उन्होंने लेखक को परेशान किया। तो इस परेशानी की वजह से हम देखा हमने पाठ के अंदर कि लेखक टांग टूटने से ज़्यादा लोगों के मिलने आने से परेशान था। तो लेखक कह रहा है कि लेखक कहते हैं कि मेरे तो दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित न हो, क्योंकि इन परिचितों की वजह से या फिर इन देखने वालों की वजह से यह मतलब हमदर्दी जताने वालों से लेखक तंग आ गया था। इसके लिए वो कहता है कि मेरी दूसरी टांग अगर तुम तोड़ना है तो तोड़, लेकिन ऐसे जगह तोड़ना जहां मेरा कोई परिचित नहीं है, मुझे पहचानने वाला कोई नहीं है। तो इसके कारण हमने लिखे, दो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं कारण लिखने के लिए। अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न 5वां, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। मतलब यहाँ पर शब्द समूह दिया है, उसके अर्थ वाला एक ही शब्द किताब के अंदर दिया गया है, तो वह एक शब्द हमें लिखना है जो कि यह अर्थ दर्शाता हो। शब्द देखिए, वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। वह स्थान मतलब ऐसी जगह जहां पर अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के पशु और पक्षी रखे जाते हैं, प्राणी और पक्षियों को रखा जाता है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जहां पर जहां की एक स्थान है जहां पशु पक्षियों को रखा जाता है। जैसे इसका उत्तर क्या आएगा, चिड़ियाघर। हमने देखा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर किसे कहते हैं? चिड़ियाघर होता है यह जिसको हम संग्रहालय कहते हैं। तो इस संग्रहालय में, चिड़ियाघर में क्या होता है, विविध प्रकार के पशु और प्राणियों को या पक्षियों को वहां पर रखा जाता है, उसको चिड़ियाघर कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, चिड़ियाघर इसका उत्तर हो गया। अब देखिए मैं इसको लिखता हूँ, आपकी समझ में एक उत्तर मैं दूंगा तो आपको एक समझ में आएगा। वह स्थान, प्रश्न 5वां, वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। रखे जाते हैं, तो ये कौन सा शब्द है? हमने उत्तर लिखा चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में विविध प्रकार के पशु पक्षियों को रखा जाता है। तो यह हमने लिखा। अब दूसरा आपको लिखना है कि 2 नंबर का, जहां मुफ्त में भोजन मिलता है। जहां मुफ्त में भोजन मिलता है, इस अर्थ का एक शब्द है, वो शब्द हमें ढूंढ करके लिखना है। अब इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने चिड़ियाघर का उत्तर आपको बता दिया। अब आपको इस अर्थ वाला शब्द ढूंढ करके किताब से निकाल के उसमें लिखना है। जहां मुफ्त में भोजन मिलता है, जहां मुफ्त में भोजन मिलता हो, ऐसी जगह का एक शब्द आपको लिखना है। समझ में आया प्रश्न? अब आगे देखिए, छठा प्रश्न, शब्द बनाइए। अब शब्द हमें बनाना है। छठा प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे हैं कि शब्द बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द बनाइए। शब्द बनाइए। अब यहाँ पर दिया गया है उपसर्ग युक्त शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द। देखिए यहाँ पर दिया गया है दर्द और यह लिखा गया है उपसर्ग युक्त शब्द। उपसर्ग युक्त शब्द।
फिर दिया कि प्रत्यय युक्त शब्द, शब्द और प्रत्यय, ये हमने उपसर्ग और प्रत्यय हमने ग्रामर में देखा, व्याकरण में हमने इसको अच्छी तरह से पढ़ा। अब यहाँ पर शब्द है दर्द। अब उपसर्ग मतलब जो दिए गए शब्द के पहले आता है, कोई शब्द संग्रह है इस तरह से कि एक मूल शब्द के पहले आता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्द समूह दिए हुए शब्द के बाद आता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। समझ में आई बात? अब दर्द से हमें क्या करना है शब्द बनाना है, उपसर्ग लगा के और प्रत्यय लगा के। उपसर्ग, अगर दर्द को हम क्या उपसर्ग लगाएंगे तब जाके एक शब्द बनेगा। फॉर एग्जाम्पल बेदर्द, तो दर्द से पहले यह बे जो है यह शब्द लगा, बराबर। तो हमने कौन सा शब्द बनाया दर्द को उपसर्ग लगाकर? बेदर्द। दर्द यह मूल शब्द है, इसके पहले हमने बे लगाया तो ये शब्द हो गया बेदर्द। तो हमें प्रश्न दिया गया शब्द बनाइए। दिए गए शब्द को हमने उपसर्ग लगाया और दर्द से बेदर्द यह शब्द हमने बनाया। अब दर्द इस शब्द को हमें प्रत्यय लगाना है, तो ऐसा शब्द संग्रह जो कि दिए हुए शब्द के बाद आता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो पहले दर्द आएगा, फिर दर्दनाक, फॉर एग्जाम्पल क्या दर्दनाक यह शब्द है जो कि दिए गए शब्द से शब्द को प्रत्यय लगा करके आता है। देखिए अब यह हमें एक मूल शब्द दिया गया है दर्द। अब कहा कि दर्द से दर्द यह शब्द को उपसर्ग लगाकर एक शब्द बनाइए। तो हमने उपसर्ग क्या होता है, मूल शब्द के पहले जो शब्द संग्रह आता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो दर्द से हमने क्या किया, बेदर्द इस तरह का एक शब्द तैयार किया और प्रत्यय लगाकर, दर्द को प्रत्यय लगाकर दर्दनाक यह शब्द हमने तैयार किया। समझ में आई बात? तो इस तरह से हमें शब्द बनाने के लिए कहा गया है। अब दूसरा यहाँ पर शब्द दिया गया है, देखिए निश्चित। दूसरा कौन सा शब्द दिया गया है, निश्चित। तो निश्चित इस शब्द को उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर क्या बनेगा, वह शब्द हमें यहाँ लिखना है। और यह शब्द के बाद कुछ शब्द संग्रह लेके यहाँ पर एक शब्द हमें बनाना है। निश्चित से हमें दो शब्द करने हैं, एक उपसर्ग लगाकर और एक प्रत्यय लगाकर। जिस तरह से हमने यहाँ पर दर्द से दो शब्द बनाए, बेदर्द, दर्द से बेदर्द और दर्दनाक। तो उसी तरह से निश्चित से उपसर्ग लगाकर एक और इसको प्रत्यय लगा के एक। तो इस तरह से हमें दो शब्द तैयार करने हैं। ठीक है, आगे देखिए अभिव्यक्ति मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी कम सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। तो हमें अगला प्रश्न यह है कि मरीज से जब हम मिलने जाते हैं तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है, सावधान हमें रहना होता है। तो यह कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें मरीज से मिलने जाते वक्त बरतनी है, यह हमें देखना है। तो देखा हमने प्रश्न चौथे पर हमने चर्चा की, शब्द प्रश्न पांचवें पर भी हमने चर्चा की और प्रश्न छठा भी हमने समझा अच्छी तरह से। तो आज कल हमने देखा प्रश्न 1 से लेके 3 तक, आज हमने प्रश्न देखे 4 से लेके 6 तक और अभिव्यक्ति भी हमने देखा। तो इस स्वाध्याय को हमने पूरा किया है। अगले वीडियो में हम भाषा बिंदु मतलब इसमें दिए गए जो व्याकरण पर आधारित प्रश्न है, इस पाठ के ऊपर दिए गए उस व्याकरण के आधारित प्रश्न पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो भी स्वाध्याय पर हमने स्पष्टीकरण आज दिया है उसको आप छुड़ाइए और उसको लिखिए और उसका फोटो निकाल के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दीजिए। तो रुकते हैं हम यहाँ पर। धन्यवाद।